बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों मित्रों बेलियो, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ एहसान राणा साहब को। एहसान राणा साहब किसी भी तारफ के मुहताज नहीं और ये उस शख्सियत ने जिन्हों के बारे में अल ऐलान लोगों को आखना हूँ कि अगर किसी ने अदब से रुझी हुई गुन्नी हुई और नरम तबीयत मिजाज की शख्सियत देखनी है तो एहसान राणा साहब ने देख लिया। सब कुछ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਪਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਹੀ ਜ਼ਈਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 1947 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬੇਟੀ ਔਰ बीवी भी। तो मेरे वालिद साहब भी इधर आए थे, वो आप ही अपनी फौजी कैंप से आके ना इतने आए तो फिर इतने रहे थे। फिर वो उन्होंने नमाज एक सहारा ही सी या किताब सहारा सी, तो रोमी टोपी और बदादार शख्सियत सी मेरे दादा जी। तो फिर इसने हवेली जाना कहने लगे, मतलब कल्ले इधर आए थे। फिर मतलब फौजी कैंप सन फौजी कैंप। मेरे वालिद साहब जो ना वफे करने तो बाद इतने रेलवे इस्लामिक कॉलेज पाए सन कि मैं तालीम भी हासिल कराँगा। उस वे जिन्हें मैट्रिक जैसे तालीम बड़ी गिनी जाती सी तो साढ़े ना स्कूल जो सी वो हुशियारपुर ज़रा हुशियारपुर अंशर के करीब। तो मेरे दादा जी ने उत्थे मैट्रिक की, 1 साल इन्होंने तो चौधरी रहम करी सन। हफीज जलंधरी साहब ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਗੁਜਰ ਉਸ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ। तो फिर इन्होंने उत्थे मैट्रिक किया ना तो फिर फौज ज्वाइन कर ली। तो मेरे ਜਿਹੜੇ वालिद साहब ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बड़े बेटे सी। अच्छा। तो ਜਿਹੜੇ दूसरे फरीद और सईद साहब मतलब होर मैं नाम सन, वो फिर इतने बार्डर से चनकोया एक मुकाम है इधर बटाले के कोल। अच्छा। फिर उत्थे वो धाड़वियाँ ने, मैं नहीं कहता सिख सन, मैं नहीं कहता हिंदू, मैं नहीं कहता वो धाड़वी सन मेरे कहने वो उन्होंने ज़्यादातर साढ़े झील ही सन जिन्होंने दस के आए सन यह सोना इतने दवाया उन्होंने ये सी कि किते वापस आएंगे फिर साढ़े को आएंगे। इधर भी सुने ऐसा नहीं होया काम की एक लफ्ज़ तुसीं बोलिया पंजाबी दा बड़ा धाड़वी जिहड़ा ना बड़ा पक्का और मजबूत और पीड़ा लफ्ज़ साडे नाज़रीन ने कुछ पहली दफ़ा तकरीबन बाद दफ़ा देखो जो साडा मैं दसदा शाह साहब इत्थे ना एक तहरीक चली सी जी ते ओहदे विच सारे मुसलमान सन। अच्छा। ते और बड़ा आला मकसद खातर वो जरूर सी, लेकिन मैंने बड़ा अफसोस होया कि उन सैनिक की बाजार दी सारी दुकानां लुट लियां। वो तेरा भला हो गया इसे अनारकली विच भी कोई नारा तकरीर मतलब ला के भी नारा लुट लै ते तब भी वही गल है। ते जे कोई सर सिरे कार करके लुट लै मतलब फिर भी वही गल है फोन जी उन्होंने कीती है। तो उतार भी मैं इस वास्ते कीते ने कि असं आज़ाद मुल्क वास्ते कुर्बानियां दे के आए सी, उन्होंने बिगाड़िया कुछ नहीं सी जी। लेकिन उन्होंने डर ये सी कि वापस आए तो मुड़ के फिर साढ़े कोल चीज़ां खो ना लेना मंजी जिससे साढ़े वास्ते गनीमत ने। इधर भी 2000 छड़ गए सन ना तो वही लोगों ने समझा कि असीं ते मतलब कोई जिमींदार सिख सन या वो सी तो मुसलमान का सन बारा फसवांदा सन, इधर कुछ ज़्यादा भी होंगे लेकिन यह है कि उन्होंने भी गनीमत ही समझा। तो फिर महाजरीन को जी चीज़ां कच्चियां सी ना वो मेरे वालिद साहब सर्विस में सन, फिर वो तकसीम करते रहे। सही। बस एक वाक़या मैं जरूर दसदा कि दादा जी ने किसी ने पूछा कि तुसीं कोठी मिल गई है ठीक है गुजरांवाला से तुसीं दसो कि शहर च रहंदे सो कि पिंड च रहंदे सो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਉਠਾਣਾ। ਅੱਛਾ। तो दादा जी कहने लगे कि मैं झूठ नहीं बोलना, जमीन और साड़ी जी मेरा हर मकान दे रहे तनवीर सी रिटायरमेंट तो बाद ठीक है तो बिल्कुल थोड़े फासले से ना हदूद जी शहर की शुरू हो जाती सी, लेकिन मैं ही कहूँगा कि मैं देहात में ही सा। अच्छा यानी कि वो लालच नहीं कीता, उन्होंने कहा तुसीं सिर्फ इन्ना ही कहना ते बैठे रहो। कहने लगे नहीं ये नहीं गल है ते वो फिर सानू गुरजात स्कीम सादे तहत ना जो गरीबी इम्तिहाज से बिजली वगैरह भी है सी। अच्छा है सी वो मतलब हो गई तो मैं